वेलकम टू अचीवर क्लासेस ऑनलाइन। आज हम आपको मॉडल 11 का शुड पढ़ाएंगे। शुड का मतलब होता है चाहिए। अभी तक हमने आपको कैन का बताया। कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति है, कोई कुछ कर सकता है, खेल सकता है, दौड़ सकता है, आ सकता है, जा सकता है। अब हम उसी का पार्ट 2 है, किसी को कुछ करना चाहिए। सबसे पहले क्या लगाएंगे यूजा में, क्या है शुड। सबसे किसी को कुछ करना चाहिए मतलब क्या होता है, करना चाहिए। वाक्य में सबसे हिंदी के वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आएगा। क्या आएगा? हिंदी के वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आएगा। जब चाहिए शब्द आता है तब हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करते हैं। तो फर्स्टली अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, जो साधारण वाक्य जिसमें नहीं वही कुछ भी नहीं, सिंपल साधारण सकारात्मक वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे शुड, फिर एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे जो हिंदी के काम करेगा, करने का या करना चाहिए, जो कोई काम कर रहा है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल जैसे आपको बाजार जाना चाहिए। अब हमें सब्जेक्ट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे बात में काम कौन कर रहा है। इसमें क्या आएगा, आपको बाजार जाना चाहिए। किसको बाजार जाना चाहिए? आपको बाजार जाना चाहिए। सब्जेक्ट कौन हो गया है? आप। तो आप की स्पेलिंग क्या होती है? यू। फिर एंड में सब्जेक्ट हमारा हो गया, काम बाजार जाने का काम कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हो। तो हमने क्या लगा दिया, यू की, आपकी स्पेलिंग यू, सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करें? शुड। तो क्या दूसरे नंबर लगाएंगे शुड। फिर उसके बाद क्या है, एक्शन। एक्शन हमने पिछली वीडियो में बताया था, जिसके पीछे लगाने से ना लग जाए या उसमें ना लगा हुआ हो पहले से ही। तो इसमें देखिए यहाँ पे ना लगा हुआ है, देखिए क्या हो गया, जाना। जाना, खेलना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, चिल्लाना, जिनके पीछे ना लगा होगा वो हमारी एक्शंस हो जाएंगे। तो हमारी एक्शंस क्या होगी, जाना। जाना क्या होती है, गो। तो क्या हो गया, गो। अब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो हम टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। तो हम कहां जा रहे हैं? बाजार। बाजार की क्या होती है? मार्केट। मार्केट। तो हमारा सेंटेंस पूरा बन गया। क्या हो जाएगा, यू शुड गो टू मार्केट। यू शुड गो टू मार्केट। आपको बाजार जाना चाहिए। इस तरह से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। आपको बाजार जाना चाहिए, माताजी को खेलना चाहिए, बच्चे को खिलौना तोड़ना चाहिए, पिताजी को खेत पर काम करना चाहिए, किसान को दवाई छिड़कनी चाहिए। तमाम सेंटेंस बनाएंगे। केवल आपको क्या है, फार्मूला याद करना है। पहले क्या फार्मूला लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद क्या लगाना है, एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन फर्स्ट, हम एक्शन फर्स्ट लिखते हैं। ये वैसे ज्यादातर आपके विद्यालय या कहीं स्कूलों में आपको टीचर लोग लिखवाते होंगे वर्ब। वर्ब शब्द नहीं, वर्ब भी लिखते हैं, एक्शन भी लिखते हैं, और हिंदी में हम इसको कहते हैं क्रिया, मुख्य क्रिया। लेकिन हम आपको जो चीज पढ़ाएंगे उसमें हम एक्शन ही लिखेंगे। एक्शन फर्स्ट मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन सेकंड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्शन थर्ड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, एक्शन फर्स्ट मतलब क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जितने मॉडल्स हैं उनके सबके साथ हम एक्शन फर्स्ट ही लगाते हैं। तो आपको पता हो गया है, आपको सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, एक्शन वर्ब लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी, अंकल, चिंटू, इट, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर क्या लगेंगे, सर, हेल्पिंग वर्ब शुड है, यू एंड शुड। फिर क्या, गो, प्ले, uproot, read, write, dent, catch, and object। ये क्या पढ़ेंगे, शुड। इसे हम शुड पढ़ेंगे। देखिए ट्रिक है, आप 20 मिनट, अगर हमें उम्मीद करता हूं आपसे, अगर 20 मिनट आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको शुड के सारे सेंटेंस आ जाएंगे और आपको कभी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या है, आई मतलब क्या होता है, मैं। एक हम सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे।
और फिर ये सारे एक्शंस हैं, ये मतलब क्या, जाना, खेलना, उखाड़ना, पढ़ना, लिखना, पिचकाना, पकड़ना। तो देखो क्या है, सबसे पहले एक आई का मतलब क्या होता है, मैं। देखो हिंदी दिमाग में चलेगी और अंग्रेजी आपकी टंग से निकलेगी। तो सबसे पहले क्या, आई शुड गो, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, आई शुड गो, आई शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड अपरूव, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड डेंट, मुझे पिचकाना चाहिए, आई शुड कैच, मुझे पकड़ना चाहिए। अब हमने इस तरह से पूरा बोल लिया, ये केवल आई के साथ। और इसमें ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मुझे कहाँ जाना चाहिए, बाजार, मार्केट, स्कूल, घर, कहीं भी आप जा सकते हो तो वो लगा सकते हो। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसे प्रैक्टिस करने हैं, आई शुड गो, आई शुड प्ले। एक के साथ बोलेंगे हम, तो सब पहले क्या बोलेंगे, आई के साथ, आई शुड गो, आई शुड प्ले, आई शुड अपरूव, आई शुड रीड, आई शुड राइट, आई शुड राइट, आई डेंट। इस तरह से हम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट में कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मुझे आई शुड गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट। ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी लगाइए, सेंटेंस बन जाएगा आपको। इस तरह से आप 20 मिनट घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से ये सेंटेंस आ जाएंगे। फिर इसी तरह आप आई को हटाकर फिर इस बी को सिलेक्ट करेंगे। तो बी का मतलब क्या होता है, हम। तो क्या करेंगे, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, वी शुड अपरूव, हमें उखाड़ना चाहिए, वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड राइट, हमें लिखना चाहिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इज मैक्स वेल परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सेंटेंस उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आने लगेंगे। हम आपको अब रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर और लाइक जरूर करते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करना और उन स्टूडेंट के पास करना जो पढ़ने लायक हैं, जिनके पास कोचिंग के फीस के लिए पैसे नहीं है, उनके पास आप फ्री में हमारी वीडियो भेजिए और वो पढ़कर अच्छा कुछ करें। इस तरह से आप यू को सिलेक्ट करना, यू शुड गो, यू शुड प्ले, यू शुड अपरूव, यू शुड रीड। हाँ, तो मतलब क्या हो जाए, आपको जाना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इस तरह से क्या, दे सिलेक्ट कर लेंगे हम, क्या है, दे शुड गो, दे शुड गो, तो मतलब क्या, उन्हें जाना चाहिए। अब कहाँ जा रहे हैं वो आप अपना कोई लगा लो, ठीक है। फिर क्या है, ही के साथ इस तरह से सारे बोलेंगे, ही शुड गो मतलब उसे जाना चाहिए, ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए, ही शुड अपरूव, उसे उखाड़ना चाहिए, ही शुड राइट, उसे लिखना चाहिए। इस तरह से आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार सेंटेंस बनाएंगे कुछ। और जो सेंटेंस हैं हम आपको कुछ जल्द ही तरीका लगेगा, हम आपको कुछ सेंटेंस बोल दिया करेंगे या बोर्ड पर लिख देंगे और वो सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करते रहना। जैसे आप कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से ही लिखेंगे, जैसे आपको पहले छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे, जैसे आपको खेलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको स्कूल में जाना चाहिए, आपको खाना पकाना चाहिए, आपको इस तरह से पहले आपके साथ, बच्चों को क्रिकेट खेलना चाहिए, किसान को खेत जोतना चाहिए, पिताजी को बच्चों के लिए किताबें खरीदनी चाहिए, माँ। तो इस तरह से आप बोलते रहे, हम आपको आगे वाला बता रहे हैं। अब हम आपको नेगेटिव बताएंगे या नेगेटिव से बताने से पहले कुछ सेंटेंस हम बता रहे हैं आपको। खुद सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे, पहले हिंदी लिखेंगे फिर इंग्लिश बनाएंगे, तो आपको बहुत जल्द ही आपको खुद कंसेप्ट आपके क्लियर होने लगेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आने लगेगा। और हम आपको इस तरह के वीडियो बराबर प्रोवाइड करते रहेंगे और आप हमारे चैनल को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी बनने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और ये शेयर उन्हीं के पास करिए जो बच्चे पढ़ने के लायक हैं, जो पढ़ने के लायक है उनके पास मत शेयर कीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।